Hello everyone. In this lecture, we will see some practical problems on union and intersection of two sets. यूनियन और इंटरसेक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं, उसी पे कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को देखेंगे। तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करने के लिए कौन सा फार्मूला यूज होगा, उस पहले फार्मूले को हम लोग डिराइव करते हैं। वो फार्मूला क्या है? तो जैसे सबसे पहला दिया हुआ फार्मूला एन ई यूनियन बी इक्वल टू, ये फार्मूला है, एन ई यूनियन बी इक्वल टू है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ई इंटरसेक्शन बी। पहला फार्मूला है। इस फार्मूले का मैक्सिमम जगह यूज होगा, यहाँ भी यूज होगा, और प्रोबेबिलिटी चैप्टर है सबसे अंत वाला चैप्टर, वहाँ भी इस फार्मूले का यूज होगा। तो ये फार्मूला कहाँ से आया है, तो इसको हम लोग देखेंगे। पहले इसको डिराइव करते हैं। तो डिराइव करने के लिए वेन डायग्राम का यूज पहले कर रहे हैं। मान लेते हैं एक सेट ए है, ये दूसरा सेट बी है। पहला ए है और दूसरा ए बी है, और ये बीच वाला जो है पोर्शन, ये बीच वाला पोर्शन क्या होता है? ई इंटरसेक्शन बी। ई और बी में जो कुछ कॉमन रहता है वो बी वाला पोर्शन हो जाता है। ई इतना अनशेडेड पोर्शन ये वाला क्या है? इसको कहते हैं ई में से बी वाला पोर्शन हटा दिया गया है, ए माइनस बी है। ये वाला पोर्शन क्या है? पूरे बी में से ए का पोर्शन हम हटा देंगे तो क्या हो जाएगा? ए बी माइनस ए हो जाएगा। तो यदि ए और बी में कोई एलिमेंट नहीं मिलता है कॉमन, इफ़ इन सेट ए एंड इन सेट बी देयर इज नो कॉमन एलिमेंट, तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। यहाँ पे ए और ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा? 5। यहाँ सपोज करें इफ़ एन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या? 5 तभी होगा जब ए और बी में कोई एलिमेंट कॉमन ना हो। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आ गया? 5। तो अब ये फार्मूला जो था वो क्या हो जाएगा? ये फार्मूला चेंज हो जाएगा। यानी अब हम लिख सकते हैं एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी। जब दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होगा तो ये एन ए इंटरसेक्शन बी की जगह पर 5 हो गया, तो फार्मूला इसमें रिड्यूस हो गया। इसका मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट आइदर इन ए और इन बी और इन बोथ। यूनियन बी का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट आइदर इन ए सेट ए और इन सेट बी और इन बोथ। तो टोटल एलिमेंट निकालने के लिए ये पहला फार्मूला है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ई यूनियन बी को। ई यूनियन बी का मतलब पूरा सेट होता है ए। अगर इसको लिखा जाए एन ई यूनियन बी का मतलब पूरा सेट हो गया। ए यूनियन बी का मतलब हो गया, अगर यहाँ से ऐड करते जाएं, ए पोर्शन क्या है? ए माइनस बी है, इंटरसेक्शन है ए बी माइनस ए है। सबको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा। पहला जोड़ते हैं क्या? इधर वाला पोर्शन एन ए माइनस बी प्लस इतना पोर्शन हुआ। अब बीच वाला पोर्शन क्या है? एन ए इंटरसेक्शन बी। उसके बाद वाला पोर्शन क्या दिया हुआ है? प्लस अनशेडेड पोर्शन इधर का क्या है? एन बी माइनस ए। ये टोटल हो गया। अब हम जानते हैं अगर एन ए माइनस बी प्लस इंटरसेक्शन को जोड़ रहे हैं तो पूरा एन ने मिल गया, सेट एन ने टोटल मिल गया। अगर इसको ऐड करें एन ए माइनस, यहाँ लिखते हैं एन ए माइनस बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी, टोटल कितना बन जाएगा? यही एन ए बन जाएगा। एन ए माइनस बी का मतलब है अनशेडेड पोर्शन, और इंटरसेक्शन का मतलब है, इंटरसेक्शन मीन्स एन ए माइनस बी अनशेडेड पोर्शन है, इंटरसेक्शन ए है। अगर दोनों को ऐड कर दिया जाए तो एन ए मिल जाएगा।
तो हम क्या करते हैं, इस फार्मूले को डिराइव करने के लिए एक बार इसमें इंटरसेक्शन को एक बार प्लस करते हैं, एक बार माइनस करते हैं। तो यहाँ क्या हुआ, ये यहाँ तक तो ये हो गया प्लस एन बी माइनस ए, इसमें हम क्या जोड़ देते हैं, एन ई इंटरसेक्शन बी को ऐड कर रहे हैं, तो उतना ही क्या करेंगे, एन ई इंटरसेक्शन बी को माइनस। अब फिगर में देखिए, यहाँ से यहाँ तक एन ए है और यहाँ से यहाँ तक क्या है, एन बी है। बी माइनस ए अनशेडेड पोर्शन है, फिगर में देखिए बी माइनस ए, यही है बी माइनस सी। इसमें ये इंटरसेक्शन को जोड़ दिया जाए तो टोटल क्या बन जाएगा, एन बी। ए माइनस बी में इंटरसेक्शन को ऐड कर दिया जाए तो एन ए बन गया है, यानी हो गया एन ए प्लस एन बी माइनस एन ई इंटरसेक्शन बी, यही क्या है, ई यूनियन बी का फॉर्मूले का डेरिवेशन है। इसी तरह एक फार्मूला ये 2 सेट के लिए है, अगला जो फार्मूला है 3 सेट के लिए, इसी तरह उसको भी प्रूव करते हैं। दिया है, यदि दिया रहे एन ई यूनियन बी यूनियन सी दिया है, तो फार्मूला इसका होता है एन ई प्लस एन बी प्लस एन सी हो गया। अब इसके बाद माइनस लगाते हैं, माइनस एन ई इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए, और अंत में प्लस साइन है एन ई इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये जब 3 सेट दिया रहा है तो इसके लिए है, जैसे ऊपर वाला फार्मूला डिराइव किए हैं, यहाँ भी क्या करेंगे, कोई 2 सेट को सिंगल मान लेंगे। मान लेते हैं बी यूनियन सी इक्वल टू क्या, कैपिटल एक्स, तो पहले वाला फार्मूला बन जाएगा एन ई यूनियन एक्स बन जाएगा। ये फार्मूला लगाएंगे इसको डिराइव करने के लिए। अगर बी यूनियन सी को हम लोग सपोज करना एन ई यूनियन एक्स बन जाएगा, बी यूनियन सी को क्या मान दिए, एक्स, तो अब ई यूनियन बी का फार्मूला लग गया, क्या लगा, एन ई प्लस एन एक्स माइनस एन ई इंटरसेक्शन एक्स। अब जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे बी यूनियन सी रख के और इसको एक्सपेंड कर देंगे तो यही फार्मूला मिल जाएगा। यानी इस फार्मूले का यूज हम लोग अब कुछ प्रैक्टिकल वर्ड टाइप का प्रॉब्लम है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में करेंगे। थैंक यू।